श्रोता मित्र, जब अहंकार भक्ति से टकराता है और सत्ता त्याग के सामने हार मान लेती है, तब जन्म लेती है वैष्णवी जैसी दिव्य कथा। इस कथा में आप सुनेंगे भैरव की माता का अंतिम उपदेश, वैष्णवी से बढ़ती दुश्मनी, राजा रत्नाकर का राज्य त्याग, प्रजा का विलाप और वैष्णवी का वन तप का संकल्प। ये कथा केवल कहानी नहीं, ये धर्म, त्याग और आने वाले महायुद्ध का संकेत है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 1, भैरव की माता का अंतिम उपदेश। अंधकार से घिरे उस विशाल महल में दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे स्वयं समय थरथरा रहा हो। राजप्रासाद के एकांत कक्ष में एक माँ बैठी थी, आँखों में भय, हृदय में आने वाले विनाश की छाया। उसने भैरव को अपने समीप बुलाया, कांपते स्वर में बोली, पुत्र, क्रोध को अपना स्वामी मत बनाओ, वैष्णवी से वैर मत बढ़ाओ। भैरव मौन था, पर उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। माता ने गहरी सांस ली और कहा, जिसके हाथों तुम्हारे पिता का वध हुआ, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वह तप की ज्वाला है, धर्म की धार है और समय का निर्णय है। उन शब्दों में चेतावनी थी, अनुभव था और एक माँ की अंतिम आशा भी। पर भैरव के भीतर दुख नहीं, केवल प्रतिशोध था। वो गर्जा, माता, पिता का वध क्षमा नहीं हो सकता। धर्म, तप, त्याग सब व्यर्थ हैं। अब केवल युद्ध बोलेगा। उसके शब्दों ने महल की दीवारों को कंपा दिया। माता उठ खड़ी हुई, आंखों से अश्रु बह निकले। उसने अपने पुत्र के चरण पकड़ लिए। पुत्र, अहंकार का मार्ग सिर्फ विनाश तक जाता है। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मृत्यु का मार्ग नहीं। पर अहंकार सुनता नहीं, क्रोध को उपदेश नहीं चाहिए। भैरव ने अपने चरण छुड़ाए, एक बार भी पीछे नहीं देखा। उसके भारी कदम महल के फर्श पर गूंजते रहे। माता वहीं गिर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, भविष्य बह रहा था। और उसी क्षण उस अंधकार में प्रासाद में विनाश का बीज बोया जा चुका था। ये केवल पुत्र का जाना नहीं था, ये युद्ध का आरंभ था। भाग 2, वैष्णवी और राजसभा का निर्णय। राजसभा मौन थी। वह मौन साधारण नहीं था, उसमें एक युग के अंत की आहट थी। स्वर्णिम स्तंभों से सजी सभा में राजा रत्नाकर धीरे धीरे सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में न मोह था, न भय, केवल वैराग्य की स्थिरता थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, अब मैं राज्य नहीं संभालूंगा, मेरे लिए अब केवल तप का मार्ग है। उन शब्दों के साथ ही सिंहासन जैसे सूना हो गया। सभा स्तब्ध रह गई। मंत्री, सेनापति, पुरोहित सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद महामंत्री आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आप राज त्यागते हैं तो राज सिंहासन वैष्णवी को दिया जाए। एक स्वर नहीं, पूरी सभा ने समर्थन किया। वैष्णवी ही इस राज्य की रक्षा कर सकती हैं। वही धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। सैकड़ों आंखें एक साथ वैष्णवी की ओर उठी। वह शांत खड़ी थी, उसके चेहरे पर न गर्व था, न आकांक्षा। उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी वाणी मधुर थी, पर निर्णय अटल। राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे वन चाहिए, मुझे तप चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राज सिंहासन की चमक उस क्षण फीकी पड़ गई, क्योंकि त्याग की ज्योति जल उठी थी। राजा रत्नाकर ने अपनी आंखें बंद की, मानो उन्हें वही उत्तर चाहिए था। उस दिन किसी ने राज्य नहीं जीता, पर धर्म ने विजय पाई। और उसी क्षण नियति ने तय कर लिया, आने वाला मार्ग तप और संघर्ष से होकर जाएगा। भाग 3, राजा रत्नाकर का राज्य त्याग। प्रातः काल का समय था। राजमहल में शंख और नगाड़ों का स्वर नहीं था। आज राज्य में उत्सव नहीं, एक इतिहास रचा जाने वाला था। राजा रत्नाकर ने महामंत्री को अपने समीप बुलाया। उनकी वाणी में न आदेश था, न दुविधा, केवल निश्चय था। उन्होंने कहा, आज से यह राज्य तुम्हारा है। प्रजा की रक्षा करना और धर्म को अपना पथ बनाना। मैं अब सन्यासी हूँ। महामंत्री के हाथ कांप उठे। राजसभा में सन्नाटा छा गया।
फिर राजा रत्नाकर ने अपने मस्तक से राजमुकुट उतारा। वह मुकुट जो वर्षों तक सत्ता का प्रतीक था, आज त्याग का साक्षी बन गया। मुकुट भूमि पर रखा गया। सभागृह रो पड़ा। मंत्री, सैनिक, सेवक, किसी की आंख सूखी नहीं थी। राजा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि त्याग रोता नहीं, वह शांत होता है। रानी आगे बढ़ी। उन्होंने भी अपने आभूषण उतार दिए और वैष्णवी वह मौन थी। उसकी आंखों में एक नए युग का प्रतिबिंब था। तीनों ने एक साथ राजमहल के द्वार पार किए। न कोई शंखनाद, न जयघोष, केवल हवा में बिखरी एक गहरी शांति। यह कोई सामान्य विदाई नहीं थी, यह उस क्षण का संकेत था जब राजपाट से बड़ा धर्म बन गया। ये युग का अंत नहीं, युग परिवर्तन था। भाग 4, प्रजा का विलाप। नगर के विशाल द्वार पर आज उत्सव नहीं था, आज वहाँ हजारों हृदय टूट रहे थे। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, सभी की आंखों में आंसू थे। कोई राजपाट नहीं छोड़ रहा था, कोई अपने रक्षक को खो रहा था। भीड़ से आवाजें उठने लगीं। माता वैष्णवी मत जाओ, हमें अनाथ मत छोड़ो। उन पुकारों में भय था, आस्था थी और भविष्य की चिंता थी। थोड़ी दूर खड़े राजा रत्नाकर और रानी सब देख रहे थे। उनके हृदय भी प्रजा के साथ रो रहे थे। वैष्णवी आगे बढ़ी। उनका चेहरा शांत था, जैसे आंधी के बीच स्थिर दीपक। उन्होंने करुण स्वर में कहा, मेरे जाने से तुम कमजोर नहीं होगे। जब समय आएगा तभी तुम्हारी रक्षा करेगा। उन शब्दों में सांत्वना नहीं, भविष्य का संकेत था। कुछ लोग उनके चरणों में गिर पड़े, कुछ ने उनके वस्त्र थाम लिए, पर वैष्णवी रुकी नहीं, क्योंकि जिसे तब बुला रहा हो वो पीछे नहीं देखता। प्रजा रोती रही, आंसू धरती पर गिरे और धरती ने उन आंसुओं को अपने भीतर समा लिया। वे आंसू व्यर्थ नहीं थे, वे आंसू भविष्य के युद्ध को सींच रहे थे। आज प्रजा रो रही थी, कल वही धर्म के लिए खड़ी होगी। भाग 5, वन की ओर प्रस्थान। नगर पीछे छूट चुका था। महल की ऊंची दीवारें धुंध में विलीन हो रही थीं। सामने था वन का मार्ग। वह मार्ग सामान्य नहीं था, वह मौन था, इतना मौन कि पक्षियों ने भी अपने पंखों की ध्वनि रोक ली थी। जैसे प्रकृति स्वयं जानती हो, ये यात्रा साधारण नहीं। वैष्णवी आगे चल रही थी। उसके चरणों में न थकान थी, न भय। उसकी दृष्टि स्थिर थी, क्योंकि वह जानती थी ये तप अकेला नहीं होगा। ये केवल साधना नहीं, यह महायुद्ध की भूमिका है। राजा रत्नाकर कुछ दूरी पर चल रहे थे। उनकी आंखें बार बार वैष्णवी पर टिक जाती। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आज तुमने मुझे सच्चा राजा बना दिया। वैष्णवी रुकी नहीं, पर उसके होठों पर एक क्षणिक स्मित उभरा, क्योंकि सच्चा राज्य सिंहासन से नहीं, त्याग से बनता है। रानी मौन थी, उनकी आंखों में आंसू नहीं, आशीर्वाद था। वन और घना होता गया। दिन ढलने लगा और उसी क्षण दूर कहीं युद्ध की पहली आहट समय ने लिख दी। ये यात्रा वन तक सीमित नहीं थी, ये युग को बदलने निकली थी। भाग 6, आने वाले महासंघर्ष का संकेत। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में तारे थे, पर उनकी चमक बुझी सी लग रही थी। दूर कहीं अंधकार के गर्भ में भैरव खड़ा था। उसके हाथों में अस्त्र थे, पर वे केवल शस्त्र नहीं थे, वे अहंकार की ज्वाला थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल प्रतिशोध था। वह बुदबुदाया, अब निर्णय होगा, या तो मेरा क्रोध जगेगा या संसार झुकेगा। उधर वन की निस्तब्धता में वैष्णवी ध्यान में लीन थी। उसके चारों ओर शांति थी। वह शांति कमजोरी नहीं, असीम शक्ति का संकेत थी। उसकी श्वास समय के साथ चल रही थी। उसका मन युद्ध से नहीं, धर्म से जुड़ा था। एक ओर अहंकार अस्त्र उठा रहा था, दूसरी ओर तप स्वयं अस्त्र बन रहा था। प्रकृति ने इस टकराव को महसूस कर लिया।
हवा ठिठक गई, वृक्ष स्थिर हो गए, पृथ्वी ने गहरी सांस ली। ये साधारण संघर्ष नहीं था, ये वो क्षण था जब इतिहास दो मार्गों में बंटने वाला था। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, यहीं से महायुद्ध आरंभ होने वाला है। ये कहानी अभी समाप्त नहीं, केवल विराम है।